चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में 16 नंबर है, 16 चैप्टर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों? प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि उसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्राइव के अधीन सारी सेना को पराजय हो गया, या फिर सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है सभी विश्वघाती मारे गए। तो प्लासी युद्ध का जो है हमें ऐतिहासिक महत्व था, ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। यानी कि प्लासी का युद्ध के कारण जो है संपूर्ण भारत में जो है नियंत्रण का स्थापित करने का जो है मार्ग या फिर रास्ता खुल गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एजुकेशन दी जा रही थी, इंग्लिश एजुकेशन दी रही थी, उनके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन था कि वो इस तरह के काम कर रहे थे? ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव की सुदृढ़ करना चाहते थे। भारत के राजनीति में जो है अपनी सत्ता जो है अपनी जो कब्जा किए हुए उसको और जमाना चाहते थे। दूसरा है कि भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना था। भारत के जो शिक्षा स्तर है क्या उनको सच में ऊपर उठाने के लिए इस तरह के कार्य करते थे। सी नंबर है कि भारत में जन साक्षरता का विकास करना, यानी कि जो लोग कुछ कम पढ़े लिखे थे उन लोगों को भागीदारी कराना था ताकि वो पढ़े लिखे ले। निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, क्या इस उद्देश्य के साथ करते थे कि जो भी भारत के अंदर लोगों के आपस में झगड़ा हो रहा है, जो भी अराजकता फैली हुई है उसको दूर किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। तो इनमें से जो 3 हमारे ऑप्शन हैं यानी कि बी सी डी, ये जो है ये नहीं होगा। तो होगा क्या? राजनीतिक सत्ता को जो है अपना सुदृढ़ करना चाहता था, इसलिए हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? हमारा राइट आंसर क्या होगा? अवध को। किसको मिलाया था डलहौजी ने? अवध राज्य को जो है अपनी प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर जो है अवध को मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि आदि ग्रंथ को किसने लिखा? यानी कि आदि ग्रंथ संकलित किया गया था, किससे संकलित किया? किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने किए थे, गुरु रामदास ने किए थे, या गुरु अर्जुन ने किए थे, या गुरु गोविंद सिंह जी ने? किसने किए थे? वो गुरु अर्जुन जो है आदि ग्रंथ की स्थापना करी थी, आदि ग्रंथ जो है लिखे हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? यानी कि आधुनिक शिक्षा की जो प्रक्रिया है सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के अधिनियम से, 1882 के हंटर आयोग से, या फिर 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मैकाले के नियम से। यानी कि 1835 में जो है मैकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जो है नींव डालता है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा कि मैकाले के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, मैकाले के संबंधित जो भी कार्य किए हैं वो क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए मैकाले से संबंधित जो है, मैकाले से संबंधित है तो मैकाले जो है सबसे पहले 1835 में, कब? मैकाले जो है सबसे पहले कब? 1835 में। 1835 में जो है एक रिपोर्ट लिखकर भारत में नई शिक्षा प्रणाली का शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का स्तर को जो है बढ़ाना है, अंग्रेजी का जो है अत्यधिक मात्रा में प्रचार करना है, विकास करना है। इस उद्देश्य के साथ जो है यह नई शिक्षा प्रणाली लागू किया। ठीक है, नई शिक्षा प्रणाली लागू किया। इसके अंतर्गत जो मेन उद्देश्य क्या है तो देख लेते हैं। अंग्रेजी लाने का मेन उद्देश्य था वो था अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना। ठीक है, दूसरा क्या है? भारतीयों को सोच को बदला, यानी कि ब्रिटिश ये चाहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश अधिकारी, जिस तरह से एक ब्रिटिश नागरिक सोच रहा है उस तरह से इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश के एजुकेशन देने के बाद जो है उस तरह से भारतीय लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में,
यानी कि हम देखेंगे जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात होती थी तो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है हमेशा इंग्लिश किताबें चलती थी। इंग्लिश के द्वारा जो भी ब्रिटिश के द्वारा जो भी इंग्लिश से संबंधित नियम कानून बनाए गए थे, इंग्लिश से संबंधित बुक्स बनाए गए थे, उसको यहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो मैकाले का जो है, मैकाले के नियम से जो है यह शिक्षा के एजुकेशन में एक शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैकाले का मिनट। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा, यानी कि निम्न में से कौन कौन से जो है फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग में आए। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव को दिया हुआ है, वेंसीटाट को दिया हुआ है, वेरेन हेस्टिंग्स को दिया हुआ है और कार्टियर को, 4 दिया हुआ है, जिसमें से कुछ गवर्नर जनरल और कुछ जो है ब्रिटिश अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले 1 नंबर पर आए थे ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? वेंसीटाट, ये जो है दूसरे नंबर पर आए थे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आने वाले जो है वो है कार्टियर। ठीक है, जो ऑप्शन 4 नंबर दिया हुआ वो तीसरे नंबर पे आए थे, और चौथा जो है सबसे लास्ट में वारेन हेसिंगटन। तो हमारा सही कालानुक्रम क्या होगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट, वारेन हेसिंगटन तथा कार्टियर के बारे में। तो यहाँ पर अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेसिंगटन, कार्टियर तथा हेनरी वेंसीटाट। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें से कुछ जो है सेनापति होते हैं, अधिकारी होते हैं, तथा कुछ जो है गवर्नर जनरल होते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है यह कौन था? कंपनी का जो है सेनापति था। ठीक है, कंपनी का सेनापति था, जो प्लासी के युद्ध में जो है अपना योगदान दिया हुआ। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही जो है बंगाल का नियंत्रण जो है अपने हाथ में लिया गया था। तो क्या देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव जो है कौन है? यह अधिकारी था, ना कि कोई गवर्नर जनरल। और तो कौन है ये? सेनापति था। ठीक है, इसी तरह से वारेन हेसिंगटन के बारे में बात करते हैं तो वारेन हेसिंगटन गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि यह जो भारत आए थे गवर्नर जनरल बनकर आए थे। कब? 1773 से लेकर के 1785 तक। तो इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के कार्यकाल में जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से संबंधित मुद्दा जो है इनके हाथ में दिया गया था कि आप चाहें तो इन तीनों राज्यों पर किसी भी प्रकार का नियम कानून बना सकते हैं। तो कौन था वो? वारेन हेसिंगटन। और इसी तरह से तीसरा जो है कार्टियर। तो कार्टियर जो है एक फ्रांसीसी अधिकारी होते थे। कौन? कार्टियर जो है एक फ्रांसीसी अधिकारी थे। ठीक है, और चौथा जो हमारा बच गया कौन? हेनरी वेंसीटाट। तो हेनरी वेंसीटाट जो है यह बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। कब से कब तक? तो 1760 से लेकर के 1764 तक, जो इन्हें हम कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया के कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शन सुनते हैं। ऑप्शन सुनिए कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, जिसके कारण जो है इंडिया हमें दबा दिया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोला है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये बात सही है कि भारत की अपेक्षा उनके पास जो है न्यू टेक्नोलॉजी के जो है हथियार थे। ठीक है, सी क्या है कि भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। क्योंकि अब हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में जब यूरोपीय का आगमन देखेंगे तो वो देखेंगे कि भारतीय जो राजा थे वो आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ रहे थे अपने जगह जमीन क्षेत्र के लिए। तो इस चीज का फायदा उठाकर जो है ब्रिटिश हम भारतीयों को, भारतीय राजाओं को जो है हराता गया, पराजय करता गया और अधिकार जो करता गया और जगह जमीन छीनता गया। इसलिए जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, नाम याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। यानी कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिसके शासनकाल में, जिसके कार्यकाल में
इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है पारित किया गया। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? लॉर्ड मेयो, क्या दिया हुआ है? लॉर्ड मेयो, डलहौजी, कैनिन और डफरिन। तो राइट आंसर होगा हमारा लॉर्ड कैनिन। उस समय लॉर्ड कैनिन गवर्नर जनरल था, तो ये तीनों चीज जो है पारित किया गया था।